मेरा नाम जयप्रकाश चौबे है। चौबे जी, ये बताइए, महाराष्ट्र के नागपुर में दंगा करने वाले मेन दंगाई के घर पर बुलडोजर से एक्शन हो गया है। जी, ये तो बहुत ही अच्छी कार्रवाई हुई है और इससे एक सख्त संदेश जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र में अब वो समय निकल गया जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और ऐसे दंगाइयों को पाला जाता था। अभी महाराष्ट्र में भाजपा समर्थित सरकार है, भाजपा की सरकार है और हमारे जो वहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जी हैं। ठीक है, तो देवेंद्र फडणवीस जी ने उन्होंने पिछले अपने कार्यकाल में दिखाया कि किस तरह से प्रशासन चलता है और उन्होंने खुद संज्ञान लेकर इस पर सख्त एक्शन लिया है और इस एक्शन का हम स्वागत करते हैं क्योंकि यह पूरे देश में एक मैसेज आएगा और पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि आपको मालूम है कि जो पालघर में साधुओं का निर्मम हत्या हुआ था और उसके बाद वहाँ की सरकार चूं तक नहीं की थी, तो एक गलत उद्धव ठाकरे की सरकार थी और वो प्रखर हिंदूवादी उनके पिताजी थे, लेकिन उनको पता नहीं क्या हो गया है और उसका जनता ने जवाब भी दे दिया है। तो वो श्राप पड़ा था और उस समय पूरे देश में एक शोकाकुल माहौल था कि ये महाराष्ट्र को हो क्या गया है। छत्रपति शिवाजी का जहाँ से एक शक्ति वहाँ से उजागर होती है, तो ये जो एक्शन हुआ है मैं तो कहता हूँ बहुत स्वागत योग्य है और इसी तरह के कड़ा एक्शन वहाँ पर लेना चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं। सर, आज जिस तरीके से मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर से कार्रवाई तो कर दी गई है, पर इससे पहले जब औरंगजेब की कब्र को लेकर ये दंगा विवाद हुआ, काफी ज्यादा लोगों की गाड़ी और प्रॉपर्टीज को क्षतिग्रस्त किया गया। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं औरंगजेब जो एक मुगल था, उसके नाम पर राजनीति और इस तरीके से उसकी कब्र को प्रोटेक्ट करने के लिए दंगे तो नहीं हुए? देखिए, इसमें क्या है कि इसमें कुछ जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले जो दंगाई हैं, और फ़हीम क्या था, फ़हीम वहाँ से लड़ा हुआ है, एक बार वहाँ से लड़ा हुआ बंदा है और उसका कनेक्शन मैंने देख रहा था कि बांग्लादेश से है। उसके फेसबुक सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश से उसका कनेक्शन था और ये जो दंगा हुआ है, ये जो षड्यंत्र हुआ है, ये बहुत ही सोची समझी और पूरा व्यवस्थित इसका एक व्यवस्था बना के ये किया गया है। और यह जो इस पर जो हमारे देवेंद्र फडणवीस ने खुद संज्ञान लेकर, मैं उनकी बात सुन रहा था, उन्होंने कहा है, अभी आगे बोला है कि जो नुकसान हुआ है, जो गाड़ियां जली है, जो उसकी भरपाई उन्हीं की संपत्ति से, उन्हीं के अगर मकान भी बेचना पड़े तो उन्हीं दंगाइयों की संपत्ति से होगा। और इस तरह का अगर एक्शन होता है तो यह आने वाले जो इस तरह के दंगाई मानसिकता के लोग हैं उनकी मानसिकता पर चोट होती है और पूरा देश शांति की तरफ जाता है। तो मैं इस जो एक्शन हुआ उसका स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश में ही बुलडोजर से कार्रवाई की जाती थी। उस समय पर तमाम विपक्षियों की तरफ से सवाल उठाया जाता था कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की नहीं मान रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, पर आज इसी बुलडोजर मॉडल का जो है वो पूरा देश क्या पूरा वर्ल्ड जो है वो फैन हो चुका है। देखिए, मैं मानता हूँ, मैं तो खुद ही अभी सोच रहा था कि महाराष्ट्र में ये बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में आपको मालूम होगा जो उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो पुलिस को पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लिया गया था और कोई कार्रवाई नहीं होती थी। दंगाई चंगे होके घूमते थे, आतंकवादी अपना फिर से नया रूप पकड़ लिए थे, तो वहाँ पर बदमाशों को डर नहीं था, कुछ भी कर लेंगे, हम बचा लेंगे उद्धव जी। लेकिन जब से ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार वहाँ आई है और देवेंद्र फडणवीस वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तो इतना मुझे यकीन है और सुकून भी है जिस तरह से बुलडोजर का एक्शन हुआ है और आने वाले समय में ये नज़ीर बनेगा वहाँ के लिए, पूरी महाराष्ट्र के लिए, कि इस तरह के दंगाइयों का कभी मनोबल बढ़ने नहीं दिया जाएगा। मैं तो ये यहाँ तक कहता हूँ कि जो भी संपत्ति का नुकसान हुआ है, इनकी संपत्ति को बेचकर और जब्त करके उसी संपत्ति के पैसे से उन सभी गाड़ियों का और जितने भी नष्ट हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र में बुलडोजर का एक्शन जो हुआ है उस पर क्या कहेंगे? ये देर से हुई दुरुस्त कार्रवाई है और इसमें और ज़्यादा जो है सख्त जो है रवैया अन्य जो आरोपी हैं उनको भी, जो भीड़ का हिस्सा थे और जो मुख्य आरोपी के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, ये बहुत उचित कार्रवाई हुई है। और जैसा भी जो है थोड़ी देर पहले जो है ये बता रहे थे, ऐसे ही ज़रूरी है उनकी संपत्ति जब्त करके और उस का जो है नीलामी करके उस पैसे से उस सरकारी नुकसान की भरपाई की जाए। सर, जिस तरीके से अभी महाराष्ट्र में ये कार्रवाई की गई है, तमाम राजनीतिक पार्टियां ये भी सवाल उठाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, इसीलिए जब भी कार्रवाई की जाती है तो वो मुसलमानों के घर पे ही बुलडोजर चलता है।
मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जो दंगा करने वाले हैं, आताताई हैं, जो दंगा करने की मानसिकता के लोग हैं, उन्हीं के खिलाफ जो है ये कार्रवाई होती है। जो समाज में अराजकता फैलाते हैं, उन्हीं लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई होती है, दंगा करने वालों के खिलाफ। और अन्य मुसलमान बहुत जो है तारीफ करते हैं इस शासन की। जो है योगी जी के शासन की तारीफ करते हैं, देवेंद्र फडणवीस जी की शासन की तारीफ करते हैं, पीछे मध्य प्रदेश के शासन की तारीफ करते हैं। ऐसा नहीं है। मुसलमान जो है, आम मुसलमान कहीं भी जो है प्रताड़ित नहीं है। ये सिर्फ वे लोग हैं जो बिल्कुल जिहादी मानसिकता के हैं, आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, जो देश में दंगे फैलाते हैं। उसी मानसिकता के लोगों को जो है परेशानी है। अभी केंद्र सरकार के द्वारा जल्द ही वक्फ बिल अधिनियम लाया जाने वाला है, जिसको लेकर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कह दिया है कि हम इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे, फिर एक बार शाहीन बाग बनाएंगे। ऐसा तो जो है J&K में भी धारा 370 के ऊपर क्या कहा गया था, खून की नदियाँ बह जाएंगी। ये तो राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने जो है राजनीति करनी है। लेकिन सरकार ने सोचा है और सरकार बिल लेगा रही है, तो कहीं पे भी एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। ऐसी दंगाई मानसिकता के लोग कुछ करने की कोशिश भी करेंगे तो उनसे जो है सरकार सख्ती से निपटेगी। सर, जिस तरीके से अब महाराष्ट्र में जिस तरीके से दंगे हुए, काफ़ी लोगों की जान भी गई और इसी के साथ बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा भी हुई। विपक्षी पार्टियों ने कई बार सवाल उठाए, पर अब मेन आरोपी के ऊपर महाराष्ट्र की सरकार ने एक्शन ले लिया। देखिए, देश में कानून का राज है और दिल्ली में भी कानून का राज है, तो पूरे देश में ये लोगों को कहीं भी संशय नहीं होना चाहिए कि हम कानून से खिलवाड़ करेंगे और आपको लोग छोड़ देंगे, क्योंकि देश प्रगति के राह में है, प्रगति के पथ पे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनने की ओर देश है। लोग नरेंद्र मोदी की ओर देख रहे हैं, 140 करोड़ देशवासियों की ओर देख रहे हैं। तो ये दंगा फसाद करने वाले लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता। उनकी हम लोग पूरी तरह से मजम्मत करते हैं, उनके खिलाफत करते हैं और उन्हें रोकना चाहिए, समझना चाहिए कि आपको शांति प्रिय ढंग से प्रदर्शन करना, अपनी बातों को रखना किसने रोका है। कहीं भी दो मत वाली बात नहीं है कि भारत में शांति प्रिय देश में लोग जो है सो शांति से रहना चाहते हैं, मेलजोल से रहना चाहते हैं। पवित्र महीना चल रहा है, अभी देखा आपने होली का त्यौहार लोगों ने मनाया, लोग रमज़ान भी मना रहे हैं। तो आखिरकार रमज़ान में जबकि वो शांति का त्यौहार है, सद्भावना का त्यौहार है और उसमें उपासना का त्यौहार है, उसमें आग में को भड़काने का काम कौन कर रहा है। उन लोगों को समझना चाहिए। मुस्लिम भाई बहनों से हमें अपील करना चाहता हूं, जो देश की प्रगति के साथ है, राष्ट्र के साथ है, तिरंगों को ऊंचा देखना चाहते हैं, वो कभी भी इसमें नहीं है। जहां तक वक्फ बोर्ड का प्रश्न है, लोगों ने यहां पर आप फ्री है जी, वक्फ बोर्ड यदि ढंग से काम कर ली होती तो आज किसी सच्चर समिति की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। मुस्लिम जो भाई हैं, जो गरीब तबके के भाई हैं, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिल जाता। आखिरकार उस फंड का दुरुपयोग कौन कर रहा है? मुस्लिम समाज के लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं। देखना होगा, कोई हिंदू लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम लोग जो है दबे हैं। लोग देख रहा है कि एक तबका जो है वो आसमान पर पहुँचा हुआ है और दूसरा तबका जो है ज़मीन पर है। तो ज़मीन पर रहने वाले जो लोग हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ है और उन्हें पता है कि वक्फ बोर्ड जब समाप्त होगी, इनके जो कानून जो है वो नए संशोधन होने जा रहा है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी तो पूरी तरह से व्यवस्था शांतिमय होगी और सबको समान अधिकार मिलेगा। मुस्लिमों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और बहुत से मुस्लिम आगे बढ़ रहे हैं 10 सालों में। तो ओवैसी हो या तमाम राजनीतिक पार्टियां, वो तो ये सवाल उठाती हैं कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार वक्फ अधिनियम लाकर मुसलमानों की ज़मीनों को छीनना चाहती है, उन्हें हड़पना चाहती है। देखिए, एक किसी मुसलमानों के ज़मीन पे किसी का हक नहीं है, लेकिन जो गैर इरादतन तरीक़े से है मंदिर की ज़मीन को यदि वक्फ बोर्ड का ज़मीन घोषित करना चाहते हैं तो लोगों को, देश के लोगों को आपत्ति है, मुस्लिम समाज के लोगों को आपत्ति है। उसमें जो धनाढ़ लोग हैं, जो अपने आप को वैसे जैसे लोग समझते हैं और उनके सामान वाले लोग हैं या उनसे नीचे तबके के जो भी लोग हैं, वो इन्होंने एक माफिया राज बना रखा है, एक गैंग बना रखा है, जो कि भारत की ज़मीन को लूटना चाहते हैं और भारत की ज़मीन को तहस नहस करना चाहते हैं। उनका ये जो आधिपत्य है वो समाप्त होने वाली है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं और निकल करके कुछ से कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं।
नागपुर में जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, आप भी एक युवा हैं, किस तरीके से देख रहे हैं कि आगे जब इस तरीके की कुछ भी चीज़ें आती हैं तो क्या दंगाई अब दंगा करने से, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से पहले 4 बार सोचेंगे? जिस तरीके से मेन आरोपी फहीम के प्रॉपर्टी पर बुलडोजर से कार्रवाई कर दी गई। देखिए 4 बार 8 बार ये कितनी बार भी अब ये नहीं सोचेंगे। देखिए खाली मकान तोड़ देने से, हत्याने यानी इसको नीलामी करने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक इनकी भाषा में आप इनको ना समझाओ। फिर मैंने कहा देखिए ये लोग इंसान हो तो आप समझाओ, पढ़े लिखे हो तो आप समझाओ। ये